अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! कैन आई कम इन? आई नो मैं बहुत टाइम के लिए गायब था, बट रीजंस है मेरे पास, रीजंस है। सो इन पास्ट 1-2 मंथ में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि मैं कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया। देन सेकेंडली मैं राजस्थान एग्ज़ाम देने गया था, बिकॉज मैं सिर्फ यूट्यूब के भरोसे तो नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि यूट्यूब ने अब तक मुझे पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन से भी कम दिया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ, जब मैं राजस्थान में एग्जाम दे रहा था तब इंटरनेट पे रोज एक आदमी अपनी अनपढ़ता का प्रमाण पत्र दे रहा था, अपनी छोटी सी सोच को रोज नंगा करके नचा रहा था। जी हाँ, देव त्यागी। जिसको नहीं पता देव त्यागी कौन है, उसको मैं बता दूं, देव त्यागी इंडिया का टॉप ANDU। देव त्यागी का कंटेंट AP ढिल्लों के गाने जैसा, एकदम एक जैसा, बस लड़कियां कंट्रोल करो। मेरी जगह कोई भी तुम्हारा दोस्त होगा, कोई भी लड़का होगा, वो ये कहेगा यार छोड़ना लड़की बनाया कोई नहीं भाई, ये लड़की गलत है। नहीं, यही लड़कियां मिलेंगी तुम्हें 90% इस दुनिया में फिलहाल। अगर तुम स्ट्रेटजी से चलते तो मैं बताता हूँ तुम कैसे चलते। तुम इसको पटाते, जहाँ इसने तुमसे डिमांड करनी शुरू करी वहां इसकी फंडिंग बंद, नई लड़की पटाई उस पर फंडिंग चालू। फंडिंग बंद करो। एक बार अपने बाप को बोलना, अगर मैं देव के परिवार से होता ना, अब तक कोटा वाली हरकत कर चुका होता। अगर तुम्हारे दोस्त के तुम्हारे अलावा और भी दोस्त है ना, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं मेरे भाई, क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तुम उसे अपने सीक्रेट बताते हो, उसका भी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे वो तुम्हारे सीक्रेट बताएगा। तो बेसिकली देव सिग्मा मेल है। कोशिशों में खुशनसीबी ना हो। देव भाई मैं भी उसके सामने ऐसे ही भूल जाता हूँ कि सिग्मा विग्मा क्या होता है। कॉन्फिडेंस के ऊपर पहले मैं तुम्हें समझा चुका हूं, तो इस बार मैं तुम्हें एक ब्रीफ आंसर दूंगा कि जो भी तुम बात कह रहे हो उसमें दिखना चाहिए कि पहले तुम खुद उस चीज को मान रहे हो। अच्छा, ओके, हमें ट्राई करके देखते हैं। हाँ, तेरी सोच से छोटी तेरी छाती है। सपोज तुम्हारी बंदी ने तुमसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं देखता हूँ क्या देखता हूँ। अब तू हट, अब मैं आता हूँ उस बंदी के सामने। अब मैं बैठा हूँ वहां, बंदी मेरे से पूछती है तुम्हें क्या करना है, मुझे गांड फाड़नी है। फिर लड़की बोलेगी पुलिस। मुझे 10 साल के अंदर ना, तुम्हें पता है, ऊपर से एक प्लेन जा रहा होगा और मैं उस प्लेन में से मूत रहूंगा और दुनिया को लगेगा बारिश हो रही है। सुनने वाला एक बार को सोचेगा जरूर कुछ तो प्लान होगा इसके पास, जो ये बैंकर इतने कॉन्फिडेंस से और इतनी आंखों में आंखें डाल के चीज कह रहा है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा। मैं सोचूंगा साला आगरा हॉस्पिटल से भाग के आया है। एंड रही बात दूसरी, जितना तेरा IQ है ना, प्राइवेट जेट लेना तो छोड़, तू उस तक पहुंच भी नहीं सकता, बिकॉज तुझे लगता है प्लेन में मूतने से मूत नीचे गिरता है। बाय द वे ये कोर्स चलाता है जिसमें ये बताता है कि रिश्ता कैसे चलाना चाहिए, कैसे चलता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो आइए इसका माइंडसेट देखते हैं। मैं एक ऐसा लड़का हूं, अगर उसने मेरा एक मैसेज सीन पे छोड़ा तो मेरी तरफ से पूरी जिंदगी में अब उसे एक मैसेज नहीं जाएगा। लाइक आई एम सरप्राइज्ड कि चलो ये तो बेच रहा है, बट लोग खरीद रहे। लोग इतने डम हो चुके हैं इंडिया में कि इसको बेसिक तक नहीं पता कि रिश्ता चलाते कैसे, ईगो साइड में रखना पड़ता है। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लॉयल है, ब्यूटीफुल है, लविंग है, केयरिंग है, सपोर्टिव है, सब परफेक्ट है। अब मैं एक दिन उसे मैसेज भेजता हूँ, वो इनबॉक्स में आती है मुझे रिप्लाई देने के लिए, बट सडनली कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सपोज मम्मी आ गई या कुछ ऐसा हो गया जिसमें उसको फ़ोन की स्क्रीन बंद करनी पड़ी। तो अब उसकी साइड से देखने जाऊँ तो एक सिचुएशन है वो, बट मेरी साइड से देखने जाऊँ तो वो सीन पे छोड़ना हुआ है ना। तो अब मैं ऐसे करूँगा कि सीन पे छोड़ दिया, अब कुछ नहीं है, अब तो सब खत्म, मुझे सीन पे कैसे छोड़ दिया, अब सब खत्म। नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं होता। अब सोचो, ब्यूटीफुल थी, लविंग थी, केयरिंग थी, सपोर्टिव थी, लॉयल थी, उससे शादी करता, इनर पीस मिलता, शादी करके फैमिली स्टार्ट करता। इट्स ए ड्रीम कि अपने लव से शादी करके उसके साथ फैमिली स्टार्ट करो, तो ड्रीम लाइफ जीता। बट सब खत्म जस्ट बिकॉज मुझ में ईगो है और मैं ऐसी सोच रखता हूँ कि उसके सीन पे छोड़ने पे मैं इफ उससे पूछूं कि सीन पे क्यों छोड़ा तो मैं छोटा दिखूंगा, या फिर मैं कूल नहीं रहूँगा, या फिर मैं सिग्मा नहीं रहूँगा। अब ये सब बचा सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। यार कोर्स तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि रिश्ता कैसे चलाते। देव त्यागी कर रहा है और तुम लोग खरीद रहे हो। मैं बताता हूँ कैसे बचा सकते हो।
अब 1 मिनट ईगो साइड में रख के मुझे पूछना है, इज़ देयर एनी रीज़न सीन पे छोड़ने का? सामने से रिप्लाई आएगा कि देयर इज़ फलानी चीज़ हुई, इसीलिए मैंने सीन पे छोड़ा। नाउ इट मेक सेंस। डिसरिस्पेक्टफुली, लाइटली, फॉर ग्रांटेड लेके सीन पे छोड़ती, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। बट देयर इज़ अ सिचुएशन जिसमें वो खुद हेल्पलेस थी, इसलिए उसने सीन पे छोड़ा, तो मेक सेंस। अब सब सॉर्ट। अब मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या हुआ 1 मिनट ईगो साइड में रखने का। सपोज आपने 17 साल की उम्र में डेट करना स्टार्ट किया, आप उसके साथ बड़े हुए, शादी की, फैमिली स्टार्ट की, उसके साथ आपने बुढ़ापे तक की जर्नी देखी। इट्स अ ड्रीम फॉर एवरीवन कि अपने लव के साथ 60, 70, 80 साल जीना, शादी करना, बच्चे करना, फैमिली स्टार्ट करना, उसके साथ रहना। अब देखो 1 मिनट ईगो साइड में रख के आपके 60, 70 साल ब्यूटीफुल हो रहे हैं। नाउ इट्स ऑन यू, ईगो रखना है या रिलेशनशिप। कोर्स मैं बेचता हूँ, तुम लोग खरीदो। वो बोलता है कि रिश्ते चलाते कैसे, उसके नाम पे कोर्स बेच रहा है और बता रहा है ख़त्म कैसे करते हैं, और आप लोग डम ले रहे हो। यार देव त्यागी, सच्ची तेरी ऐसी छोटी और फुद्दू सोच देख के ऐसा लगता है कि उस दिन सच्ची बड़े त्यागी से आपको अपना मूड त्याग के सो जाना चाहिए था। लड़कों को समझाया, उनकी प्रॉब्लम्स सुनी, उनको उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताए, जैसे कि मेरी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मैंने अपने सॉल्यूशन खुद लिए थे। जब मैंने देखा कि यार मेरी बताई हुई एडवाइस सही में काम करती है और लौंडों का सही में भला हो रहा है, मतलब एक लड़का डिप्रेशन में जा रहा है और बे लड़की छोड़, तू खुद पे कम इंटरेस्ट दिखाता है। तेरे हाथ देख ले, एसएलएट सिगरेट जैसे। ये जो तू 4 बटन खोलता है ना छाती के, जेन्युइनली इनको देख के ऐसा लगता है कि एक बैग पड़ा है जिसकी चेन खुली है और अंदर एक चपटी बुक पड़ी है। क्या अपनी जिंदगी में अपने गोल्स के पीछे भागेगा? फिर वो खोलता है यूट्यूब और यूट्यूब पे उसको मिलते हैं लक्ष्य चौधरी जैसे यूट्यूबर, सम्राट जैसे। दानिश जिहन से इन्फ्लुएंस होके फिस्ट पे टैटू बना लिया। ओ सॉरी, तुझे फिस्ट का मतलब नहीं पता होगा। तुझे मैं फिस्ट का मतलब कैसे समझा? हाँ, मुट्ठी, जो उस दिन तेरे पापा को। हाँ, आई वाज सेइंग कि दानिश जिहन से इन्फ्लुएंस होके फिस्ट पे टैटू बना लिया, 4 बटन खोल के चपटी छाती दिखा दी। इन जैसे लोगों की वजह से कभी कभी लगता है कि इंडिया में इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए था, थोड़ी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए थी। अच्छा, थोड़ा कंट्रोल्ड होता ना तो कोई भी गांडू कैमरा के सामने बैठ के कुछ भी बकैती नहीं काट। नहीं, मैं तो भी थोड़ा ढंग का बनाता हूँ। अच्छा, बस फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत टाइम बाद काम पे बैठा हूँ तो आदत छूट गई ऐसे कचरा देखने की, तो इससे ज़्यादा मैं देख नहीं पाया, तो बस इतना ही बना। अब वापस रेगुलर आएगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो। सुनते तो तुम लोग वैसे भी नहीं हो, कर लो जो करना है। चलो बाय बाय।